NMDicate और ईटा के लेक्चर नंबर 7 का जो अगर ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है तो उसमें कार्बन तो ग्लूकोज का 1 मोल 180 के बराबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए कोर्स एरिक्स की तरफ से NMDicate और ईटा के लेक्चर नंबर 7 का जो बैकग्राउंड है और उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो कि इन द फॉर्म ऑफ MCQs होंगे। सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है। अगर ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है तो उसमें कार्बन के 6 एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के 12 होते हैं और ऑक्सीजन के 6 होते हैं। लेकिन अगर मास के लिहाज से देखा जाए तो कार्बन का मास 12 है, AMU है, लेकिन 6 इन नंबर है तो ये 72 AMU होता है। हाइड्रोजन का मास 1 है लेकिन ये 12 AMU होता है तो 12 AMU बन जाता है। ऑक्सीजन 6 इन नंबर है और 16 इसका जो एटॉमिक मास है तो 16 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 96 AMU बन जाता है। तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूलर मास 180 बन जाता है और 180 मॉलिक्यूलर मास में 72 जो है वो मास होता है कार्बन का। 180 AMU ग्लूकोज में हाइड्रोजन का 12 होता है, 180 AMU में ऑक्सीजन का 96 होता है। इसी तरह से अगर हमारे पास ये ग्लूकोज एक मोल है, अगर ये एक मोल है तो ये याद रखिए उसमें 6 एटम जो है एवोगाद्रो नंबर के एटम्स होंगे, 6 इंटू एवोगाद्रो नंबर। लेकिन यहां पर आपके पास है कार्बन 12 ग्राम है, यहां पर AMU में हमने लिया हुआ था, यहां पर हम ग्राम में लेंगे तो 12 ग्राम इंटू 6 तो 72 ग्राम। तो अगर 12 ग्राम 1 मोल के बराबर है तो 72 जो है वो 6 मोल के बराबर होता है। इस तरह से 1 आपके पास है और हाइड्रोजन का जो टोटल नंबर होते हैं वो 12 है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम है, टोटल एटम्स वो 12 होते हैं तो 12 ग्राम। तो 1 ग्राम 1 मोल के बराबर है, 12 ग्राम 12 मोल के बराबर होंगे। इस तरह से 16 ग्राम वो आपके पास 1 मोल के बराबर है और 96 ग्राम जो है वो आपके पास 6 मोल के बराबर होते हैं। तो हमारे पास ये 1 मोल बन जाता है। तो ग्लूकोज का 1 मोल 180 के बराबर है। 180 में 72 ग्राम कार्बन के होते हैं और 12 ग्राम जो होते हैं वो हाइड्रोजन के और 96 ग्राम जो है वो होते ऑक्सीजन के। लेकिन 1 मोल ग्लूकोज में 6 मोल कार्बन, 1 मोल ग्लूकोज में 12 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ग्लूकोज में 6 मोल ऑक्सीजन होते हैं। यह है हिस्ट्री, यह है बैकग्राउंड। इस तरह से मोलर मास जो होता है, 1 मोल जितना जगह घेरे वो मोलर मास कहलाता है। और मोलर मास के लिए गिवन मोल गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अब 1 मोल गैस कितना जगह घेरता है? 22.4 dm³ इतना जगह घेरता है और ये 224 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है और ये STP पे होता है। याद रखिए STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर 25 डिग्री C, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 m, ये 298 या तो 298 के बराबर है या 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। अगर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो फिर 0 डिग्री C जो है टेम्परेचर होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, या केल्विन में 273 केल्विन होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 के बराबर होता है। तो 1 मोल गैस फिर उस सूरत में 24 dm³ जगह ऑक्युपाई करेगा। यहां 24 है
और यहाँ 22.4 है। इसका मकसद यहाँ है कि इसका जो टेम्परेचर है ये आपके पास क्या है, ये ज्यादा होगा। यहां आपके पास टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे आपके पास, ये याद रखें, ये यहां पर 25 डिग्री सी है और ये 0 डिग्री सी है, ये 0 डिग्री सी है। तो 25 डिग्री सी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो 25 डिग्री सी पे इसका वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाई करेगा और लो टेम्परेचर पे कम ऑक्युपाई करेगा। तो ये वाला फार्मूला है। अगर आपको दे दिया जाए कि हमारे पास 44.8 dm क्यूब हाइड्रोजन गैस है STP पर, इसके मोल्स मालूम कर दे, तो क्या है, आपने यहां पर इसकी जगह 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4 लगा के यहां से आएगा 2 मोल। इस तरह से आपने नंबर ऑफ मोल को फाइंड करना है। और जब मोल को फाइंड करोगे तो इसके साथ एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करके उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी मालूम होते हैं। तो 44.8 dm क्यूब हाइड्रोजन गैस STP में नंबर ऑफ मोल इतने होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं 2 इनटू एवोगाड्रो नंबर के पार्टिकल्स होते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल्स है तो उसमें कार्बन के एटम 6 है। अगर ये 2 होता है तो कार्बन के एटम्स 12 होते हैं। What is the mass of carbon atom in 2 molecules of glucose? अगर एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज है तो उसका मास जो है, एक मॉलिक्यूल्स का मास 72 AMU है। What is the mass of carbon atom in 2 molecules? तो 1 मॉलिक्यूल्स का मास, ये देखिए 1 मॉलिक्यूल्स का मास 72 है। तो अगर ये 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये डबल बन जाता है, यानी यहां पर 72 इंटू 2 बन जाते हैं और ये बन जाता है AMU में। इस तरह से हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन इन 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन इन 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। देखिए, एक मोल ग्लूकोज में कार्बन के 6 मोल होते हैं। यहां से भी बताया कि 72 6 मोल के बराबर, 72 ग्राम 6 मोल के। तो 1 मोल में आपके पास 6 मोल होते हैं कार्बन के। अगर ये आपके पास 2 मोल होता है तो ये 12 मोल होंगे। लेकिन अगर वो इस तरह से कह दे कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन इन 2 मोल्स, तो अब देखिए मोल्स ऑफ कार्बन, अगर मोल्स ऑफ कार्बन की बात करें तो एक मोल में 6 मोल, 2 मोल में ये आपके पास 2 मोल 12 मोल होते हैं। तो 12 मोल है, ये 12 मोल है। लेकिन अगर ये सवाल इस तरह से कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन इन 2 मोल, तो ये 12 आ जाता है, ये इसका आंसर बनता है। लेकिन व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन इन 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो देखिए एक मोल ग्लूकोज में कार्बन का जो मास होता है वो 72 ग्राम है। 1 मोल में 72 ग्राम कार्बन का मास होता है। लेकिन अगर ये 2 मोल हो तो कार्बन का मास कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से आपने इसके बैकग्राउंड को समझने के बाद you can solve any type of question related to eta or n MDCAT. Okay, thank you for watching this video. Allah Hafiz.